एक तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर सरदार बर्दी मुहम्मदोव। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सरदार बर्दी मुहम्मदोव सरदार बर्दीमुखहमीदोव कुर्बानगुली बर्दी मुहम्मदोव का स्थान लेंगे। तुर्कमेनिस्तान टर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की करेंसी तुर्कमेनिस्तान मनत। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्दी मुहम्मदोव। दो फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 बहरीन ग्रांड प्री 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर चार्ल्स लेक्लर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। कार्लोस सेंट जूनियर फरारी स्पेन इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे हैं। यह 2022 की पहली फॉर्मूला 1 रेस थी। आयोजन स्थल बहरीन। 3 एशियन क्रिकेट परिषद एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर जय शाह। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एशियन क्रिकेट परिषद ACC एक क्रिकेट संगठन है जिसे 1983 में एशिया में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था और वर्तमान में इसमें 24 सदस्य संघ शामिल हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद स्थापना 19 सितंबर 1983 मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका। 4 नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 2022 कब मनाया गया है? आंसर 21 मार्च। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हर साल 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को नस्लीय भेदभाव के नकारात्मक परिणामों के बारे में जागरूक करना है। वर्ष 2022 की थीम जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। 5 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर विक्टर एक्सेल्सन। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने भारत के लक्ष्य सेन को 21-10, 21-15 से हराकर खिताब जीत लिया है। अन्य खिताब विजेताओं के नाम। पुरुष एकल खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन। महिला एकल खिताब जापान की यामागुची अकाने। पुरुष युगल खिताब इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिकरी और बागस मौलाना। महिला युगल खिताब जापान की मात्सुयामा नामी और शिदा चेहारो। मिश्रित युगल खिताब जापान की युता वतनबे और अरिसा हिगाशिनो। आयोजन स्थल बर्मिंघम इंग्लैंड। रिस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर RKA नामक लेजर हथियार विकसित किया है। आंसर चीन। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चीन के शोधकर्ताओं ने एक माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लस्ट्रॉन एम्पलीफायर RKA विकसित की है, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को जाम या नष्ट कर सकती है। यह उपकरण के बैंड में 5 मेगावाट का तरंग पैदा कर सकती है। यह तकनीक नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। चीन चाइना। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की करेंसी रेनमिनबी युआन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है।
कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन। किस देश की सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है? चीन 14। 7 नेटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? आंसर नॉर्वे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कोल्ड रिस्पांस सैन्य अभ्यास में 27 देशों के लगभग 30,000 सैनिक वर्ष 2022 के संस्करण में भाग ले रहे हैं। यह 1980 के दशक के बाद से नॉर्वे में किया जा रहा सबसे बड़ा कोल्ड रिस्पांस अभ्यास है। उद्देश्य: कोल्ड रिस्पांस सैन्य अभ्यास नाटो सहयोगियों और भागीदारों के लिए हर दूसरे वर्ष नॉर्वे में आयोजित किया जाता है। कोल्ड रिस्पांस एक लंबे समय से नियोजित और रक्षात्मक अभ्यास है जहां नॉर्वे और उसके सहयोगी नॉर्वे को बाहरी खतरों से बचाने के लिए अभ्यास करते हैं। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, स्थापना 4 अप्रैल 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स, महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। 8 राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन नीव कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर नागालैंड। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नागालैंड राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन नीव कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नीवा एक यूनिकोड अनुपालक सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न दस्तावेजों जैसे प्रश्नों की सूची, व्यवसाय की सूची, रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप से आसानी से प्राप्त करने का प्रावधान है। नागालैंड नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नागालैंड के गवर्नर जगदीश मुखी। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया। नागालैंड के 3 पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। नागालैंड की लोकसभा सीट 1, राज्यसभा 1, विधानसभा 60। 9 किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर सुरेश रैना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को उनके पूरे करियर में विभिन्न उपलब्धियों के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया है। किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुष्मिता सेन। 10 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 विश्व वानिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर 21 मार्च। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को विश्व वानिकी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। वर्ष 2022 की थीम वन और सतत उत्पादन और खपत, फॉरेस्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन।